बच्चा अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले मैं बता दूं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। क्या कर रही है बेटा? अपनी ओर खींच रही है। देखो जैसे मेरे हाथ में क्या है बेटा, ये डस्टर है। डस्टर को मैं ये छोड़ूंगा तो ये क्या होता है, नीचे की ओर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? नीचे की ओर आ रहा है। तो ये ऊपर की ओर भी तो जाना चाहिए, जा सकता था, या फिर ये डस्टर यहाँ का यहाँ भी तो लटका रह सकता था, बट क्यों नहीं रहा? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अरे इस डस्टर को अपनी ओर खींच रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है डस्टर को। ये अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। तो अर्थ के द्वारा इस डस्टर को अट्रैक्ट करना है, पर लगने वाला फोर्स को ही क्या कहेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप कहोगे सर ऐसा तो जनरली आता है बेटा, अगर इसको स्पेस में, अंतरिक्ष में जाकर छोड़ देंगे तो ये ऐसा का ऐसा लटका ही रह जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका रीजन है, क्योंकि स्पेस में क्या नहीं होता बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा लटका ही रहेगा, हवा में उड़ता ही रहेगा। एक तरीके से ये वेट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वेट लेस। तो आप देखो जो अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है उसी को ही क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेविटेशन। अब देखो आप कैचिंग खेलते हो, जब बॉल आप क्या करते हो, अरे मान लो किसी बॉलर ने फील्डर ने कैच पकड़ा, अब वो जोश से क्या करता है, ऐसे कोई बॉल को ऊपर फेंकता है, यस नो? तो जब बॉल को ऊपर फेंका तो वो ऊपर जा रही है, तो आप कहोगे सर वो तो ऊपर ही नहीं जानी चाहिए, यही कहोगे ना? क्या अर्थ अट्रैक्ट करिए तो बॉल ऊपर ही नहीं जानी चाहिए। बट इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि देखो अपन जब उसको बॉल को फेंक रहे हैं तो जो उसका अपन की मसल्स का पावर है, जो मसल्स के द्वारा जो मसल्स फोर्स है, उसका मान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अरे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जब अपन ऐसे बॉल को फेंकते हैं तो उसपे कौन सा फोर्स ज्यादा लगता है बेटा? मस्कुलर फोर्स, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो मस्कुलर फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और एक क्षण भर के लिए, एक थोड़े से टाइम के लिए, एक फेंक रहे मैंने बॉल, ऊपर जा रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर अरे मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का दोनों ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ऊपर जाता एकदम रुक जाएगा। फिर रुकते ही क्या होगा? फिर से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर जब दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। लेकिन फिर क्या होगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से क्या आने लगेगा? नीचे आने लगेगा। तो समझ में आया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स? जब आपने ऊपर फेंका तो ये क्या हो गया बेटा? ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि मस्कुलर फोर्स ज्यादा लग रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का ही फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और ये ऐसे रुक जाएगा। बट जैसे ही क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, ये नीचे आ जाएगा। आई होप आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? मस्कुलर फोर्स, अरे अपन मैं मसल्स के द्वारा क्या कर रहा हूँ? मसल्स का फोर्स लगा के इस स्टूल को उठा रहा हूँ, क्या मेरी मसल्स में फोर्स नहीं लग रहा क्या? तो यही क्या हो गया बेटा? मस्कुलर फोर्स। क्या हो गया बेटा? मस्कुलर फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो फोर्स किसे कहेंगे? पुश एंड पुल। क्या होगा बेटा? फोर्स होगा। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है।